जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रलयकर्ता कौन है, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई और रुद्र की उत्पत्ति कैसे हुई, इस विषय पर चर्चा करेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले परब्रह्म में शक्ति उत्पन्न होती है, यह माया होती है। उस माया रूपी शक्ति से प्रकृति पैदा होती है, प्रकृति से संपूर्ण संसार की उत्पत्ति होती है। ये संसार 5 कलाओं से पूर्ण एवं अप्रकट्य कारण रूप है। इस कारण सदाशिव ही सृष्टि, पालन और संहार आदि कार्य किया करते हैं। अज्ञात संसार के मध्य में महेश्वर अपने माहेश्वरी रूप रात्रि का सेवन करते हैं। फिर प्रातः होने पर महेश्वर महायोग द्वारा प्रकृति पुरुष में प्रविष्ट हो जाती है। तब इन दोनों में क्षोभ उत्पन्न होता है। तभी महेश्वर की आज्ञा से अव्यक्त चराचर प्राणियों की उत्पत्ति होने लगती है। सबसे पहले पुरुष रूप जो अधिष्ठित हुआ, उस अव्यक्ति से बुद्धि से लेकर विराट उत्पन्न हुए। उसके बाद इन सब विकारों से सर्व कारण रूप रुद्र, ब्रह्म, विष्णु अनेकों अमोघ शक्तियों के साथ पैदा हुए। इन 3 देवताओं का कार्य सर्जन करना, पालन करना और संहार करना है। ये सभी रुद्र आदि ईश्वरत्व युक्त है। ऐसा देखकर शिवजी प्रसन्न हुए थे। ये तीनों देवता एक दूसरे से पैदा होकर एक दूसरे को धारते हैं। इन तीनों से जो पुरुष भेदभाव करता है वह पिशाच योनि में प्राप्त होता है। संपूर्ण सृष्टि के अतुल कारण प्रकृति से पैदा हुए ये ब्रह्मा आदि अंत मध्य रहित है। अनंत पराक्रम, श्वेत रक्त वर्ण वाले एवं पुरुष संयुक्त है। ऋषि बोले कि हे वायुदेव, अब आप हमें सारे मनवंतर और कल्पों के बारे में बताएं। वायुदेव बोले कि हे ऋषियों, सबसे पहले ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। उनके एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। इनमें 7 का नाम स्वयंभू और 7 का नाम सार्वणिक है। इनमें 7वां मनु व्यवस्था है। जब प्रथम कल्प समाप्त होता है तब प्रलय की उत्पत्ति स्थिति होती है। उस प्रलयकारी पवन से सभी पर्वत वृक्ष जड़ से उखड़ जाते हैं और पृथ्वी उजाड़ हो जाती है। तीनों देवताओं के मध्य में चिंगारी रूप में अग्निदेव प्रकट होते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर मेघ जल बरसा देते हैं, जिससे अग्नि बुझ जाती है और चारों ओर जल ही जल दिखाई देता है। तब संपूर्ण संसार के नष्ट होने पर भगवान नारायण जल पर ही सुखपूर्वक सो जाते हैं। जब सृष्टि का आदि होता है तो श्रुतियाँ जिस प्रकार ईश्वर को जगाती है, उसी प्रकार त्रिदिशाधिपति ब्रह्मा रूप शिव को भी प्रातः होने पर सभी सिद्धों ने हाथ जोड़कर स्तुति करके जगा दिया। उसके बाद निद्रा त्याग कर भगवान जल शैया पर बैठकर चारों ओर देखने लगे। तब पृथ्वी को जल में डूबी देख वाराह रूप रखकर पाताल से पृथ्वी को लेने चले गए। जब वे अपनी डाढ़ों पर रख कर के रसातल से पृथ्वी को ऊपर निकाल लाए, तब सभी लोग जन निवासी सिद्ध आदि को प्रसन्न होकर फूलों की भारी वर्षा की। वायुदेव बोले कि हे ऋषियों, इसके बाद ब्रह्मा जी को सृष्टि की चिंता हुई। तब ध्यान लगाने पर तपो में मोह पैदा हो गया। फिर बीज कुंभ की भांति बाहर भीतर से घिरी बुद्धि, मुख, इंद्रियां और आत्मा, इस प्रकार से आत्मा वाली सृष्टि पैदा हुई। फिर दूसरी सृष्टि में पक्षियों की सृष्टि पैदा हुई। फिर तीसरी सृष्टि में ब्रह्मा जी ने देवताओं को उत्पन्न किया। चौथी सृष्टि में मुख्य स्थान हुई और मानव सृष्टि कहलाए। ब्रह्मा जी ने प्राकृतिक 5 सृष्टियाँ की। इसमें से प्रथम इनमें मानस पुत्र पैदा हुए, जिन्होंने पैदा होते ही वन में तपस्या की। तब क्रोध में आंसू आने पर भूतों की उत्पत्ति हुई। भूतों को देखकर उन्होंने देह त्याग दिया। तब ब्रह्मा जी के मुख से भगवान शंकर उत्पन्न हुए। फिर भगवान रुद्र ने अपने शरीर से 11 पुरुष उत्पन्न किए, जो अब 11 रुद्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से गायत्री मंत्र पैदा हुआ। दक्षिण मुख से वेद पैदा हुए। उत्तर मुख से अथर्ववेद की उत्पत्ति हुई। वे सब के सब अपने अपने कार्य में लग गए।
और अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़कर फल भोगने लगे। ऋषि बोले कि भगवान शंकर तो सर्वसमर्थ है, फिर किस प्रकार वे ब्रह्मा जी के पुत्र हुए। वायुदेव बोले कि हे ऋषियों, शिवजी ने संसार के सृजन, पालन और संहार के लिए तीनों देवों को उत्पन्न किया। उन्हें एक दूसरे को बढ़ते देख ईर्ष्या होने लगी, तब वे महेश को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। उनकी कृपा प्राप्त करके सर्वोत्तम पद पाया। किसी कल्प में तप करके ब्रह्मा विष्णु को पहले पैदा करते हैं और किसी कल्प में विष्णु ब्रह्मा तथा रुद्र को प्रकट करते हैं। इसी प्रकार कल्प भेद से ब्रह्मा विष्णु एक दूसरे को प्रकट किया करते हैं। भगवान शिव की कृपा से दोनों ही एक जैसे शक्तिमान हैं। यह देख अपनी शक्ति द्वारा एक दूसरे की शक्ति को घटाने लगे और उनमें द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। भगवान शंकर ने उस युद्ध को देखने के लिए वहां प्रकट हुए। पहले अप्रकट रूप से उन दोनों की शक्ति देखने लगे और फिर प्रकट होकर देखने लगे। उनको सामने खड़ा देख ब्रह्मा विष्णु दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और स्तुति की। फिर शंकर जी ने अपनी अमोघ शक्ति से उनके क्रोध का निवारण कर दिया और वे अंत ध्यान हो गए। वायुदेव बोले कि हे ऋषियों, अब मैं तुमको रुद्र की उत्पत्ति के विषय में बताता हूँ। ब्रह्मा जी जब अंड से प्रकट होकर कल्प में ये देखते हैं कि मेरी रची हुई सृष्टि बढ़ नहीं रही, तब वे बहुत दुखी होते हैं और इनका दुख मिटाने के लिए हर कल्प में महेश्वर की इच्छा से काल स्वरूप रुद्र भगवान पुत्र रूप होकर ब्रह्मा जी से प्रकट हो जाते हैं। जब ब्रह्मा जी ने शंकर जी से सृष्टि रचना के लिए कार्य की प्रार्थना की, तब कृपा करके शंकर जी ने अपने जैसे ही स्वरूप वाले जटाधारी 11 रुद्र उत्पन्न किए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी को पुनः सृष्टि रचना का आदेश देकर शिवजी अपनी सृष्टि रचना के कार्य से विमुक्त हो गए।